दोस्तों इस गैस गीजर को एलपीजी से पीएनजी में सफलतापूर्वक बदल दिया गया है, लेकिन इसमें समस्या एक आ रही है। जैसे ही हम इसे समर पर चलाते हैं तो फ्लेम जलती है पूरी मात्रा में, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है, पानी कम गर्म आता है। और जैसे ही इसे विंटर पर किया जाता है तो फ्लेम बिल्कुल कम हो जाती हैं और जिससे पानी बिल्कुल गर्म आना बंद हो जाता है। दोस्तों वो कौन से जेट नंबर हैं जिन्हें हम इसमें लगाकर एलपीजी और पीएनजी वाले गैस गीजरों को सही प्रकार से चला पाएँ, इसी विषय को आज क्लियर करने के लिए मैं आपको वो जेट्स नंबर की रेंज बताऊंगा जिन्हें आप इनमें डालकर देख सकते हैं और उचित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको, अगर आप एलपीजी गैस गीजर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसके रेटेड गैस प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए कि उसे कितना उचित प्रेशर गैस का चाहिए होता है ताकि वो स्मूथली यानी कि बिल्कुल आराम से काम कर पाए और वो उचित परिणाम दे पाए। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि एलपीजी का अगर आपका गैस गीजर है तो आपको उसमें 0.406 psi गैस का प्रेशर होना निर्धारित करना चाहिए ताकि आपके ये जेट्स प्रॉपर मात्रा में गैस को आगे फेंक सके। मैं आपको बता देता हूं कि होल जितना बड़ा होता है गैस की उतनी ही मात्रा आगे जाती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि गैस का प्रेशर, उसकी जो भारीपन हल्कापन होता है उसके हिसाब से ही इन जेट्स के नंबर निर्धारित किए जाते हैं और उसी हिसाब से हमें इन्हें बदलना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया कि एलपीजी का रेटेड गैस प्रेशर होता है 0.406 psi और पीएनजी के गैस का रेटेड गैस प्रेशर होता है 0.305 psi, क्योंकि दोस्तों जो नेचुरल गैस होती है वो हल्की होती है एलपीजी की बजाय। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो प्राकृतिक गैस होती है वो हल्की होती है और हवा में ऊपर उठ जाती है, हवा से हल्की होती है, और जो एलपीजी गैस होती है वो हवा से भारी होती है और वो नीचे हमारे बेस पर बैठ जाती है। इसी से ज़्यादा भयानक हादसे होते हैं। इसलिए आप जब कभी भी गैस गीजर पर कार्य करें तो आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप एक खतरनाक गैस के साथ काम कर रहे होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि एलपीजी का जो रेटेड गैस प्रेशर है वो 0.406 psi है और जो पीएनजी गैस प्रेशर है रेटेड वो 0.305 psi है, 305 psi है। तो अब मैं आपको दोबारा से एक बार रिवाइज कर देता हूं कि हमें पीएनजी या एलपीजी में कन्वर्ट करने के लिए इन जेट्स को बदलना होता है। अगर आप अपने एलपीजी गैस गीजर को पीएनजी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको जो ये जेट हैं वो कौन से नंबर के लगाने होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। हम क्या करते हैं कि हम अगर एलपीजी का जो हमारा गैस गीजर है, जैसे ये एलपीजी का मेरा बर्नर है, इसमें मैं पीएनजी में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं इसमें वो जेट लगाता हूं तो इसमें मैं ड्रिल से सुराख कर देता हूं, जो कि एक प्रॉपर मेथड नहीं है, इससे वो एक्यूरेसी नहीं आ पाती। इसलिए अगर आप एलपीजी से पीएनजी में गैस गीजर कन्वर्ट कर रहे हैं तो एलपीजी में हमारा जो जेट होता है वो 0.76 mm तक होता है। आपको अगर इसे पीएनजी में कन्वर्ट करना है तो आपको जो ये जेट है दोस्तों, इसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए इस पे 70 नंबर लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। ये 70 नंबर का जेट है। अगर आप इस एलपीजी गैस गीजर को एनजी में या पीएनजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको इसमें जो जेट है वो 0.78 mm से लेकर 1.38 mm तक के जेट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। वो आपको डाल के देखना होगा और फिर गैस गीजर में चेक करना होगा, और फिर जब आपको उचित फ्लेम प्राप्त हो जाए उस उचित जेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिसकी रेंज है 0.78 mm से लेकर 1.38 mm तक, यानी कि 1.38 mm तक के जेट्स आप अगर एलपीजी गैस गीजर को पीएनजी में चलाना चाहते हैं तो आप इन जेटों का इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों अगर आप पीएनजी वाले गैस गीजर को एलपीजी में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो ये जेट है उसका नंबर होगा 0.66 mm से लेकर 0.76 mm तक के जेट नंबर आप प्राकृतिक गैस से एलपीजी गैस में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं फिर आपको बता देता हूं कि जो ये जेट है, अगर आप एनजी गैस गीजर को एलपीजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 0.66 mm से लेकर 0.76 mm तक के जेट का इस्तेमाल करना होगा अपने इस बर्नर में उचित फ्लेम प्राप्त करने के लिए, और जो उचित नंबर आपका फिट बैठ जाए और लो आपकी पूरी हो, विंटर पर करने के बाद भी गैस का प्रेशर कम ना हो और तीनों बर्नर बिल्कुल स्मूथली चले, तो आपको वो जेट इस पर एडजस्ट कर देना है। तो दोस्तों ये थी कोशिश कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ बता पाऊँ ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। मैं आपको फिर से कहता हूं कि अगर आप गैस गीजर का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप उसे उचित स्थान पर ही लगाएं। अगर आप बाथरूम में गैस गीजर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने बाथरूम में वेंटिलेशन बिल्कुल पर्याप्त और अच्छा होना चाहिए ताकि वहां पर हवा आने जाने का स्थान दोनों होने चाहिए, जिससे कोई हादसा ना हो। इस विषय पर कई वीडियो हैं जिन्हें आप देखकर इसके विषय में और जान सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाइए ताकि वो हर वीडियो जो भी मैं बनाता हूँ आपको प्राप्त हो जाए टाइम से। धन्यवाद।